हाय फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। विशिंग यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। 2025 शुरू हो गया है। आई होप आप लोग सब न्यू ईयर को एंजॉय कर रहे होंगे। लेट मी जस्ट, मैं भी आज बहुत टाइम बाद ही लाइव आ रहा हूँ, तो मेरे को भी काफ़ी सारी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ रही है लाइव की। बट मैं कोशिश करूँगा अभी न्यू ईयर से रेजोल्यूशन बनाता हूँ कि मैं डेली एटलीस्ट लाइव आ सकूँ यहाँ पे और आप लोगों से बातचीत कर सकूँ। आई होप होप ये ठीक चल रही हो आप लोगों की लाइफ में। एंड आई होप कल रात आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया हो अपने न्यू ईयर को। यस, न्यू ईयर आई थिंक काफ़ी सारे लोगों से मैं जुड़ा था लास्ट ईयर। आई होप न्यू ईयर में ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ पाता हूँ मुझे भी लगता है कि मैं कुछ कर पाया हूँ आप लोगों के लिए या अपने लिए। और लेट्स टुगेदर मेक समथिंग बेटर। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजिबल एफएफ, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो नए साल की। साहिल 2020, आप मुझे कैसे हो? हाय साहिल, आई एम गुड। मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको हैप्पी न्यू ईयर। साईराम गेमिंग, हाय। हाय साईराम गेमिंग, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। आई होप आप एंजॉय करें न्यू साल को। एंड नया साल आप सब लोगों के लिए भी सक्सेसफुल रहे। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और रेगुलर होने की इस बार। न्यू ईयर से कोशिश करूँगा ताकि बीच में मैं थोड़ा सा लाइव आने में कभी लैपटॉप की दिक्कत, कभी कुछ फलाना फलाना, तो वो चीज़ अब कोशिश करूँगा। अब सब कुछ ठीक है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाइव आने की कोशिश करूँगा रेगुलरली। एंड आई होप आप लोगों के लिए लास्ट ईयर अच्छा रहा हो एंड न्यू ईयर आप लोगों को बहुत बहुत सक्सेसफुल बनाए। एंड यस, तो एंड वैसे भी ये देखो, टेक के फील्ड में ना तो हमेशा बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं। और मैं इस वजह से भी आज आया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में जिन्होंने प्लान किया और कुछ नया नहीं खरीद पाए, स्पेशली टैबलेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने सोचा कि यार चलो देखते हैं कि अभी तो काफ़ी सारी आने वाली हैं, जनवरी में भी लॉन्चेस हैं। तो लेट्स सी, अगर आप लोगों की कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो तो उस पर बात कर सकते हैं। टाइम आप कह रहे हो आई एम इन क्लास 10th, 24 25 माई बोर्ड्स आर कमिंग, एनी मोटिवेशन? सायराम, सी, अभी ये जो 10th क्लास होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहीं से लाइफ में पूरा मोटिवेशन बनता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लो, यू विल गेट लाइफ में क्या करना है। कुछ मंथ्स होते हैं, 2 3 मंथ्स, सब चीज़ें छोड़ के आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाओ, बहुत बहुत ज़रूरी है। और 10th के आपकी जो आगे स्ट्रीम होती है, साइंस कॉमर्स, ये सब सभी जगह पे सेम होता है ये। तो वहाँ पे भी आपको, और सबसे बड़ी बात है, 10th के एग्ज़ाम देने के बाद ना इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के लिए आप एग्ज़ाम दो। पास होना सेकेंडरी होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपको पास तो आप हो ही जाओगे, राइट? तो प्लीज़ उसके लिए ट्राई करना। एंड आई एम हैप्पी, आपको ऑल द बेस्ट आपके 12th 10th के एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड का, स्कूल। एंड मैं एक्चुअली एक वीडियो ये भी लेके आया था। मैंने सोचा था यार चलो मैं स्टूडेंट के लिए अपने देखना चाहता हूँ कि मतलब इस न्यू ईयर में हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कौन से टैबलेट्स को लेना चाहते हैं, राइट? अगर मैं बात करूँ अभी Mi Pad 7 की, तो ये तो आने ही वाला है, जनवरी में तो ये आने ही वाला है। एंड इस पे ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसे हम लोगों ने देखा था, सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे Xiaomi Pad 6 में। बट सबको एक प्रॉब्लम थी यार, Xiaomi Pad 6 ना थोड़ा सा पुराना हो गया, प्रोसेसर पुराना हो गया, लेकिन केपेबल है, नो डाउट। बट यस, चीज़ें उसमें अच्छी थी। अब और सभी वेट कर रहे थे Xiaomi Pad 7 के। हालांकि 2 3 महीने पहले ही लॉन्च हो चुका था, अक्टूबर के अराउंड तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था वहाँ चाइना में। बट यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस के साथ तो आया ही है डेफिनेटली। बट जो मतलब अभी कंपैरिजन अगर हम करें, और काफ़ी लोगों ने बोला सर मेरे को रुकना चाहिए Xiaomi Pad 6 से या नहीं, तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप रुके थे तो अभी आपके लिए अच्छा टाइम है। 10th जनवरी को ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, Xiaomi Pad 7 है। एंड अगर मैं बात करूँ, इसमें प्रोसेसर इसमें बहुत अच्छा है। बस स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 आपको इसमें देखने को मिलेगा।
एंड अगर मैं इसकी Antutu स्कोरिंग पे बात करूँ तो स्नैपड्रैगन जेन 2 जो कि तो आपका सैमसंग का S9 टैब आई थिंक बड़ा वही है। तो ये जो आप मतलब 30-35 में लेते हैं, आप बहुत महंगे प्राइस में आप लेते हैं सैमसंग टैब जो है, तो इसके इक्वलेंट है, मतलब स्नैपड्रैगन जेन 2 के इक्वलेंट आता है स्नैपड्रैगन 7+3। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज, स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 और 7+जेन 3। 7 जेन 3 पावरफुल, इतना पावरफुल नहीं है, 7+जेन 3 बहुत पावरफुल है। तो जो लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे थे कि यार Xiaomi पैड 7 में ना स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 नहीं आया, तो गाइस इसकी कोई वो वरी वाली बात नहीं है। स्नैपड्रैगन 7+जेन 3 भी इक्वली केपेबल है, अगर आप देखोगे इसका एंटूटू स्कोर भी 14,000 तक निकाल देता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर। जो लोग स्विच करने की सोच रहे थे Xiaomi पैड 7 पे, उसके लिए अभी 10 जैन से आ जाएगा। एंड इस बार जो है 12 GB का वेरिएंट भी उम्मीद है आएगा। 12 GB वेरिएंट। एंड प्राइसिंग इसकी देखो 25 से 30 के बीच में रहनी ही रहनी है। गुड थिंग इज कि इस बार वो टैबलेट यहाँ पे उन्होंने आई एम श्योर इन्होंने रखा हुआ है, कीबोर्ड वगैरह जो होता है उनका। इसमें जस्ट चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे मैसेजेस अब अच्छा अपडेट हुआ। विजिबल एफएफ ये साइराम पे स्टडिंग भी विजिबल एफएफ, थैंक यू इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। दैट इज वेरी ट्रू। एग्जाम के टाइम में ना अभी बहुत चीज़ें डिस्कस करती है, नेटफ्लिक्स और क्या क्या मूवीज लॉन्चिंग, गेम्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ये 2-3 महीने होते हैं, आराम से फोकस करके पढ़ लो, सब कुछ बढ़िया। तो यस, हम लोग बात कर रहे थे Xiaomi Pad 7 पे। यस, अगर मैं भी अपना पर्सनल चॉइस बताऊं इन सारे टैबलेट्स में से, तो मुझे पर्सनली Xiaomi Pad 7 में बहुत इंटरेस्ट है। सिर्फ उसका जो प्रोसेसर है उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट है स्नैपड्रैगन जेन 4 जो कि अभी टैबलेट्स में देखने को भी नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट जेन 3 इट वाज गुड। जेन 2 दे देते, बट 7+जेन 3 दिया है, तो दैट इज नॉट बैड, दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि iPad 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो यस, iPad 11 भी आ रहा है। तो न्यूज़ लीक हुई है कि iPad 11 इस साल लॉन्च होगा। तो जो लोग वेट कर रहे थे, iPad 10 ऑफ कोर्स अच्छे प्राइस में आया था इस बार, 30 से नीचे काफ़ी लोगों ने लिया सेल पे। तो अब 11 जो आएगा, थोड़ा सा प्राइसिंग ऑफ कोर्स उसकी ज़्यादा रहेगी, बट वी ऑल नो इट्स वंडरफुल वन। साहिल, आप कह रहे हो S10 FE पे बहुत मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं बिकॉज पावरफुल प्रोसेसर के बाद भी बैटरी लाइफ इज क्वाइट लो। 9000 mAh इज क्वाइट लो फॉर अ बिग स्क्रीन ऑफ S10 FE। यार देखो, FE पर्सनली मैं बताऊं तो FE, मुझे पर्सनली मैंने आज तक ये जो FE एडिशंस आते हैं मैं पर्सनली वो नहीं लेता हूं, क्योंकि उसमें मतलब बहुत हाइप्ड चीज़ें होती हैं, बट उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकलती नहीं है। तो मुझे उसमें हमेशा FE एडिशन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत ही रही है। एंड पर्सनली तो मैं किसी को सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, बट स्टिल दैट इज़ ट्रू। बड़ी स्क्रीन पे 9000 mAh की बैटरी भी कम पड़ जाती है, ये तो फैक्ट है, नो डाउट इन दैट। एंड प्रोसेसर इफ आई रिमेंबर उसमें एक्साइनस का ही रहता है, कि जो फाइन एडिशन आते हैं उसमें एक्साइनस ही डालते हैं। एंड एक्साइनस मुझे लगता नहीं है, मेरा तो फेवरेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, बाकी सी S9 वॉज गुड। S10 इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेक्टेड है, S9 FE प्लस जो बात हो रही थी, स्टाइलस सपोर्ट, ये सब यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। साहिल 2020 आई कह रहे हैं, आई बॉट S9 परफॉर्मेंस गुड बट बैटरी ड्रेन्स क्विक फास्ट। तो S9 यूजर अटेंडेंस। हाय विक्रम, हैप्पी न्यू ईयर आपको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। एंड साहिल, आप कह रहे हैं आपने S9 FE प्लस खरीदा था, परफॉर्म अच्छा करता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो गाइस देखो, जिसको भी बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो आपको बोलता हूँ ये ना जगत प्रॉब्लम है, ठीक है।
बैटरी का नंबर बहुत बड़ा देते हैं यार, 10,000 mAh, और हमको लगता है यार ये तो 2-3 दिन निकाल लेती है। ऐसा होता ही नहीं है। तो बैटरी जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आपके में अकेले में नहीं, आप आईपैड पे जाओ, आईपैड पे भी लोग रो रहे हैं, वहां पे भी बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली जो एप्स बनती हैं वो फर्दर ऑप्टिमाइज ही नहीं। सिर्फ एक यही रीजन है, आप नए नए टैबलेट्स वगैरह कुछ भी, आप फोन भी ले लो, 6,000 mAh की बैटरी आने लगी है, वहां पे भी आपको बैटरी ड्रेन दिख रहा है। बिल्कुल नए फोन है, अपडेट आता है और फिर बैटरी की लग जाती है। तो ये तो एक फैक्ट है। नाउ मतलब पहले से ही लोगों को बोल देना चाहिए कि भैया अभी अच्छी टैबलेट की सोचो, बैटरी की तो आप मत ही सोचो, क्योंकि बैटरी अच्छी तो मिलने वाली है ही नहीं आप। एंड दिस इज हैपनिंग विद ईच एंड एवरी, कोई भी ब्रांड हो सबकी हालत ही है। बट यस, अगर S9 की हम बात करें, ऑफकोर्स पेन सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि मतलब स्टूडेंट्स को तो वाकई में काफ़ी मज़ा आया होगा जिन्होंने लिया है लास्ट ईयर। एंड पर्सनली यस, मैं भी S9 ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरा S9 का यूज़ बढ़ गया है, Xiaomi Pad 6 का यूज़ काफ़ी कम हो गया है मेरा। तो दैट्स अ समथिंग, बट यस, S9 नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी नाइस टैबलेट। और आई वांट टू से दैट कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं और अगर आपको S9 अच्छे प्राइस में मिल जाता है तो 2025 में भी आप खरीद सकते हो। नो डाउट यू कैन गो एंड यू कैन बाय S9, इट इज स्टिल वेरी केपेबल वन। अच्छा साहिल, आप कह रहे हैं ओके यू मेड माय, यस ओ थैंक यू सो मच साहिल फॉर दिस अप्रिशिएशन, एंड आई होप जैसे आपका लास्ट ईयर अच्छा बीता, नया ईयर भी जबरदस्त बीते आपके लिए। करण, आप कह रहे हो हाय जतिन भाई केम छो, बढ़िया बढ़िया करण, यहाँ पे बढ़िया है सब, हैप्पी न्यू ईयर करण आपको भी। अ, अच्छा विक्रम, आप कह रहे हो आपका S9 2 दिन का बैटरी यूसेज दे रहा है, मतलब इट्स गुड। मैं तो इतना फ्रीक्वेंटली यूज ही नहीं करता हूँ, मेरा तो वीक के वीक चल रहा है। मतलब मैं खुद बहुत कम चार्ज करता हूँ हफ्ते में, मतलब एक बार बार चार्जिंग पे लगा लिया, क्योंकि मैं बस नोट्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ उसको। बाकी मेरी इतनी कोई मूवी वॉचिंग है नहीं, उसके लिए मैंने Xiaomi पैड जो है मेरा उसको रगड़ के रखा हुआ है। वो तो मेरा मतलब सेकंड टीवी बना हुआ है। तो ये है। एंड साहिल, मुझे अच्छा लगा कि वो ये जो टैबलेट्स था, अच्छा आपने स्क्विड गेम्स 2 भी 4K में टैबलेट पे खत्म कर दिया, यस। तो स्क्विड गेम्स तो मैंने भी देखा, बैक टू बैक लगा के देखा, एंड इट इज गुड। थोड़ा सा जो एंडिंग रही है स्क्विड गेम्स 2 की, वो थोड़ा सा मेरे को लगा और बेटर हो सकती थी, बट स्टिल अभी क्योंकि नेक्स्ट सीजन में कुछ और भी अच्छा चाहिए। बट यस, कॉपीराइट आप कह रहे हो भाई, मैं क्या लूँ, बजट है 30K। कॉपीराइट देखो, अगर आप न्यू ईयर पे लेने की सोच रहे हो और 30K आपका बजट है, तो जस्ट 10 तारीख का वेट करो और Xiaomi Pad 7 जो लॉन्च हुआ है, होने वाला है, उसको देखना। 30,000 में आपको क्या क्या मिलता है, टैबलेट, पेन अगर आप स्टूडेंट हो पेन, और अगर आपको कीपैड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और वो आपको मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ Xiaomi Pad 7 को इमिडिएटली चाहिए उनके लिए तो बहुत अच्छी डील रहेगा ही रहेगा। दैट इज समथिंग लाइक, इस बार क्योंकि प्रोसेसर बहुत केपेबल है, प्रोसेसर उसमें अच्छा डाला है, स्नैपड्रैगन जेन 2 नहीं है बट उसके बहुत क्लोज आता है, नया प्रोसेसर है। तो इस वजह से डेफिनेटली मैं लोगों को रेकमेंड करने वाला हूँ, जो जो कह रहे थे कि सर हम लोग रेडमी पैड प्रो लें या पोको पैड लें या Xiaomi पैड 6 लें, मैंने उनको उस समय मना किया था Xiaomi पैड 6 के लिए रुक जाओ, क्योंकि पैसा लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं था, प्रोसेसर बहुत पुराना था। अभी मैं बोलूँगा जो जो रुक गए थे इस वजह से Xiaomi पैड 6 नहीं लिया था, बस पुराना प्रोसेसर नए का वेट कर रहे थे, इस बार आप Xiaomi पैड 7 ले सकते हो। अच्छा उसके अलावा एक क्वेश्चन काफ़ी मेरे को अभी कमेंट्स में आता है, क्या पैड प्रो जो है 7 वाला, पैड प्रो 7 प्रो, क्या वो आएगा? मैं क्लियर आउट कर दूं, वो नहीं आने वाला है, Xiaomi Pad 7 Pro वर्जन इंडिया में नहीं आएगा। कॉपीराइट आप कह रहे हैं स्टूडेंट रीडिंग रिसर्च एंड आई हैव राइट टू राइट थिंग्स ओनली वॉच कंटेंट। तो कॉपीराइट जो आप बता रहे हैं आपकी रिक्वायरमेंट है इसकी स्टाइलस की, रोड नाइट जो होता है नोट्स राइटिंग की मेजर जो प्रॉब्लम है। तो अभी तक मैं आपको ये बोलता कि ओके राइटर, यू हैव टू राइट थिंग्स ओनली वॉच कंटेंट। ठीक है मैं समझा आपकी रिक्वायरमेंट, मैं बिल्कुल समझा हूँ। एंड कॉपीराइट सी द थिंग इज, इससे पहले ना मैं लोगों को रेकमेंड कर रहा था स्टाइलस के लिए, अगर आपको स्टूडेंट हो स्पेशली नोट्स के लिए,
आप सैमसंग का S9 टैब ले लो, S9 FE बेसिकली, बिकॉज वो काफ़ी बजट फ्रेंडली था स्टूडेंट्स के। बट अभी ये जो नया Xiaomi Pad 7 स्मार्ट पेन के साथ आया है, आई थिंक स्टाइलस 2 या 3 है इसमें, नया वाला जो स्टाइलस आया है, इट इज़ वेरी वेरी गुड। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एमआई की नोट्स ऐप इन्होंने इम्प्रूव करी है HyperOS 2.0 में। तो अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर सैमसंग, बिकॉज सैमसंग का ना प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है, 40,000 भेज देता है, स्टूडेंट क्यों लेगा 40,000 का टैबलेट, राइट? तो उस हिसाब से अब मुझे लगता है मैं लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ Xiaomi Pad 7 स्टाइलस के साथ, प्रोवाइडेड स्टाइलस महंगा ना आए। Xiaomi की सिर्फ ये सिरदर्दी है कि उसका स्टाइलस महंगा आता है, दूसरा कंपैटिबल स्टाइलस उसमें नहीं चलता है, सिर्फ ये वाली है। बट Xiaomi Pad 7 भी इस बार नोट टेकिंग के लिए जबरदस्त आ रखा है। हाय ओमकार, वेलकम टू द लाइव सेशन। ओमकार, आपको भी नए साल की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओमकार, आप कह रहे हो सर आई गॉट S24 Ultra एज अ गिफ्ट फ्रॉम USA, शुड आई बाय अपग्रेड टू S25 Ultra India वेरिएंट और S24 Ultra is good? I was okay iPhone user but really loving Samsung quad buds too. ओमकार, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, वो भी यूएस से, तो इट्स वेरी वंडरफुल। पर्सनली देखो, जो ये S25 अल्ट्रा वगैरह होता है, मार्जिनल डिफरेंस होता है, ठीक है, मार्जिनल डिफरेंस होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि अभी फिलहाल आप रुक जाओ, लॉन्च होने दो उसको। कुछ बहुत ही अच्छा फीचर आएगा तो डेफिनेटली मैं अपने लाइव सेशन में आप लोगों को अपडेट करूंगा ही उसके बारे में, क्या नया फीचर है, कैसा 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 है। बट अभी मैं आपको बोलता हूँ स्टिक टू S24 अल्ट्रा, इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस फोन, बहुत केपेबल है। एआई की बात करो, बाकी फीचर्स की बात करो, बहुत अच्छा है। तो जस्ट सेव योर मनी फॉर सम टाइम, एंड इफ S25 बहुत अच्छे फीचर के साथ रिलीज होता है तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बट राइट नाउ यू एंजॉय योर S24 अल्ट्रा। कॉपीराइट, आप कह रहे हो हाउ इज iPad 10 Gen S compared to Xiaomi Pad 7? Copyright, see, I will straightly convey you that this time Xiaomi Pad 7 is going to be far more powerful than your iPad 10. This is a guaranteed thing. Okay, if you are in Apple ecosystem, then it will be definitely useful for you, but wait for iPad 11. Otherwise, if you are into this Apple ecosystem and just like, okay, I should have an iPad 10, iPad 10 is itself a very very good capable tablet, no doubt, no doubt into that. But if you ask me personally what I will choose, I will definitely go for Xiaomi Pad 7, even for Note 8. So this is my answer for you, copyright. मुकेश कुमार, मेरा बजट भी अंडर 25K कम है ट्रेडिंग के। मुकेश कुमार, आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए ना, 25K के अराउंड ट्रेडिंग के लिए, तो आई थिंक 25K के अराउंड तो अभी भी वन प्लस का टैबलेट अवेलेबल है, कई सारी सेल्स में आया था, एंड आपको वो उठाना चाहिए, वो काफ़ी केपेबल है। ठीक है, जब तक कुछ नया नहीं आता हो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँ। दूसरा, मुकेश, जैसा कि आपने पूछा है 25K में, तो हो सकता है Xiaomi Bud 7 का कोई वेरिएंट, शायद 6GB वाला वेरिएंट अगर 25 से नीचे आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा Xiaomi Bud 7 लेने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एंड 10th जन को क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जब तक वो लॉन्च नहीं हुआ है मैं आपको बोलूंगा वन प्लस पैड के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो। तो मुकेश, ये आंसर था आपके लिए। विक्रम, आप कह रहे हो एम आई पैड 7 S9 वैल्यू वाइज। विक्रम, पर्सनली आई विल से कि S9 has a better value. I will tell you why. S9 with a more capable processor, okay, एंड S7, अगर मैं बात करता हूँ, देखो बिल्कुल नेक टू नेक है S7 और S9 का जो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 एंड स्नैपड्रैगन Gen 2 वाला। बट परफॉर्मेंस वाइज मतलब थोड़ा सा मतलब 15,000 ये S9 रीच कर लेता है, 15 लाख और 14 लाख के अराउंड ये रहता है, बिल्कुल नेक टू नेक रहता है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एम आई पैड 7 में आपको अभी भी वो एलसीडी वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। S9 में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इफ यू आर समवन जिसको कंटेंट वॉचिंग चाहिए ना, उसके लिए S9 आज भी वैल्यू रखेगा। उसका डिस्प्ले आप देखो, जबरदस्त है डिस्प्ले। इसका मतलब ये नहीं एम आई पैड 7 का डिस्प्ले गंदा है, एम आई पैड 6 का भी बहुत अच्छा डिस्प्ले था, 7 का भी सेम ही डिस्प्ले, कुछ ज्यादा उन्होंने चेंज किया नहीं है। तो डिस्प्ले वाइज इट इज जबरदस्त, इट्स वंडरफुल।
But still, if I have to choose between MI Patch 7 and S9 for content watching, S9 is very nice. मतलब मेरा पर्सनल व्यू यही रहेगा। ओमकार, आप कह रहे हो थैंक यू सर एंड सेम टू यू। ओके, थैंक यू सो मच ओमकार फॉर द लवली विशेस। मुकेश कुमार, आप कह रहे हो कौन सा टैब ले ले भैया, बजट 25 के कम है, ट्रेडिंग रेडमी पैड प्रो ले लूं या एम आई पैड 7 का वेट करूं? मुकेश देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, एम आई पैड 7 का वेट कर लो। अगर वो ऐसा लगता है वो आपके बजट में नहीं आ रहा है, आप ये जो रेडमी पैड प्रो है, रेडमी पैड प्रो से मैं आपको बेटर बोलूंगा पोको पैड ले लेना आप। तो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, वो शायद आपको ज़्यादा यूजफुल लगेगा। पोको पैड ले लो, अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ एसेसरीज भी उसकी सस्ती आती है। रेडमी पैड प्रो की एसेसरीज 1,000 रुपये महंगी पड़ती है। कॉपीराइट आप करो, थैंक्स सर फ्रॉम कश्मीर, हैव यू विजिटेड? Copyright, first of all welcome, and Kashmir is still due for me. I'll definitely reach there. अभी तो बहुत बर्फबारी हो रही है वहाँ पे, मैंने सुना है गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी फिसल जा रही हैं। यस, इतनी ठंड में तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है अभी पहुँच। डेफिनेटली कश्मीर जो है वो बकेट लिस्ट में, आई विल बी डेफिनेटली विजिटिंग दैट सून। विशिंग। तो यस, तो यस अभी देखो, मेजरली जो एक्साइटमेंट है मेरे लिए भी है वो है Xiaomi Pad 7 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल केपेबल, सेकंड, हाँ थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम ये है कि देखो हमें सब कुछ ऑलरेडी पता हो गया है इसके बारे में। मतलब लोगों ने चाइना यूनिट मांग मांग के रिव्यू बना दिए। फर्क सिर्फ इतना सा देखना है कि इस बार बैटरी बैकअप कितना दे देता है, जो कि मुझे बहुत डाउटफुल उम्मीद लग रही, क्योंकि हाइपर ओएस 2.0 जो मेरे को मिला है ये पोको M6 प्रो वगैरह में, उसमें मुझे विजुअली कोई चेंज तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बस इतनी उम्मीद है इस बार हाइपर ओएस 2.0 ने बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम उसने तो बहुत गंदा काम किया था वो Xiaomi Pad 6 में हाइपर ओएस लॉन्च करके, और उसका बैटरी बैकअप खराब कर दी। प्रियांशु रावत, वन प्लस पैड 3 कब तक आ सकता है? हाय प्रियांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द लाइव सेशन एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई थिंक वो वीडियो की वजह से मेरे हैप्पी न्यू ईयर का वीडियो थोड़ा हाइड हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए न्यू ईयर की शुभकामनाएं चलती रहेंगी। प्रियांशु, आप कह रहे हो वन प्लस पैड 3 कब तक आ सकता है? देखो, वन प्लस पैड 3 का टाइम जो है वो मिडिल, जो अपना फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर शुरू होता है, फाइनेंशियल क्वार्टर जो होता है आपका मार्च के बाद का सीजन रहता है, तो उस टाइम पे इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। ये भी अभी जो लीक्स है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कब ये मत सोचना कि इसने बोल दिया और ये लॉन्च क्यों नहीं हुआ अप्रैल में। तो जो अभी लीक्स जो हुए हैं, जैसे कि iPad 11 के लिए एक लीक हुआ है कि यस इस साल iPad 11 भी लॉन्च होने वाला है। डेट अभी आउट नहीं हुई है, वो तो नज़दीक आएगा तो इमेजेस भी लीक हो जाएंगी, वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ। तो यस, ये तो होने वाला है। बट यस, Xiaomi वन प्लस पैड 3 जो है एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट जेन 3 के साथ तो ये देगा देगा। मुकेश, आप कह रहे हो सर पोको पैड बैटरी का बैकअप रेडमी पैड के कंपेयर में लो रेटिंग बता रहा है। मुकेश देखो, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो एक्चुअली दोनों बैकअप तो दोनों सेम ही दे रहे हैं। ठीक है? अब सेकंड, पोको पैड का थोड़ा सा बैटरी बैकअप इस वजह से भी थोड़ा सा डाउन आ रहा है, जो ट्यून किया गया है पोको पैड वो ज़्यादा अग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन या परफॉर्मेंस। इसी वजह से मैं, जो भी मुझसे बोल रहा है कि रेडमी पैड प्रो लूँ या पोको पैड लूँ, परफॉर्मेंस बेसिस पे मैंने उसको हमेशा सजेस्ट किया है आप पोको पैड ले लो, वहाँ आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आपको बैटरी बैकअप ही आपकी मेजॉरिटी और दोनों में से चूज करना है, तो बैटरी बैकअप के लिए फिर आप रेडमी पैड प्रो ले लो, वो थोड़ा बैटरी ऑप्टिमाइज किया। तो वैसे तो आपको पता है ये दोनों के दोनों जुड़वा भाई ही हैं, सिर्फ उनके कपड़े अलग अलग पहना दिए हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, परफॉर्मेंस वाइज पोको पैड को ट्यून किया हुआ है, बैटरी वाइज रेडमी पैड प्रो को ट्यून किया हुआ है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो, आपको पावर ज़्यादा चाहिए, आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, बट मुझसे कोई बोलेगा तो, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ पावर का ऐसा दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये रीज़न है बिकॉज कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा बैटरी बैकअप इसी वजह से चाहिए, पावर कट्स होते हैं उनके रीजन में काफ़ी ज़्यादा, तो वो बड़ी बैटरी के हिसाब से या मतलब बेटर चलने वाली बैटरी के हिसाब से भी देखते हैं। तो उस समय फिर रेडमी पैड प्रो कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो मेरी तरफ से तो मुकेश, जो सजेशन रहेगा मैं पोको पैड के लिए ही बोलूँगा। एंड यस, बैटरी का सिर्फ इतनी सी बात है कि अब HyperOS 2.0 की बात हो रही थी, अभी तक तो Xiaomi Pad 6 में भी इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, बट इन्होंने जो रेडमी, सॉरी, पोको
M6 Pro जो फ़ोन है उसमें HyperOS 2.0 दे दी है। पोको के काफ़ी सारे फ़ोन्स में आने लगी है। एंड गाइस, अगर किसी के पास पोको के फ़ोन्स हो, आप लोगों को अपडेट्स मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे को एक बार ज़रूर बताना आप लोगों को बैटरी बैकअप इंप्रूव लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अपने पोको M6 जो प्रो है उसमें कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। एंड आई होप यहाँ पे अब थोड़ा सा बेटर हो जाए, चाहे रेडमी पैड प्रो पोको पैड भी दोनों हाइपर पे ही चलेंगे, तो थोड़ा सा बेटर हो जाए वहाँ पे बैटरी। डेक्स्टर गेमिंग, हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन डेक्स्टर गेमिंग, एंड हैप्पी न्यू ईयर विशिंग यू। आप कह रहे हो आईपैड लूँ या रेडमी पैड में नोट्स ऑप्शन कैसा है? डेक्स्टर गेमिंग, आप सजेस्ट तो मैं आपको क्विकली कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को ना एक बार ये भी बताओ आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट गेमिंग टाइप है और आप किस एनवायरनमेंट से आ रहे हो, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या एप्पल वगैरह पे स्विच किया हुआ है, थोड़ा सा मेरे को ये बता दो, मैं आपको फिर थोड़ा और अच्छा ऑप्शंस आपको बता पाऊंगा। बिकॉज रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी है, मैं क्या रेकमेंड कर रहा हूँ वो एक अलग चीज़ है। आपका क्या बजट होता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट में वो फिट होना चाहिए। और हाँ, रेडमी पैड प्रो नोट्स लेने में अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ डेक्स्टर गेमिंग, नोट्स लेने के लिए अच्छा है, लेकिन आईपैड के कंपैरिजन जितना अच्छा नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान बता देता हूँ, नॉट गेमिंग और नॉट यूज एनी iOS। ओके, डेक्स्टर गेमिंग, अगर गेमिंग आपका नहीं है तो डेक्स्टर गेमिंग आई एम अज्यूमिंग कि आप शायद नोट्स मेकिंग ही आपका मेन पर्पस होगा, तो अभी भी मैं आपको बोलूँगा नोट्स टेकिंग के लिए इधर वेट फॉर Xiaomi Pad 7, जो कि अच्छे स्टाइलस के साथ आएगा। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ में घपला हो सकता है कि उसका स्टाइलस महंगा हो जाए, अदरवाइज सैमसंग के टैबलेट्स आज भी नोट्स टेकिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अदरवाइज, क्योंकि जब आप आईपैड में जंप करेंगे, आपने एंड्रॉयड नहीं यूज़ किया, आपको काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ पे आने वाली है, दैट इज़ वन थिंग। बट स्टिल नोट्स टेकिंग के लिए आईपैड बाकियों के कंपैरिजन में जो आपने रेडमी से कंपेयर किया है, उसके लिए वो बहुत बेटर है। अगर आप मुझे बोलोगे रेडमी और आईपैड नोट्स बनाने के लिए, मैं आपको सिंपली बोलूँगा गो फॉर आईपैड 10। आई होप ये आंसर आपको हेल्प करे आपका डिसीजन बनाने में, बट मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा और वेट कर लो। टेक्सचर गेमिंग कब तक आपको लेना है, एक बार वो भी आप बताना। तो अभी मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूंगा लाइव सेशंस में। मुकेश कुमार, आप कह रहे हो थैंक भैया, 6 जैन को पैड 7 का प्राइस पता चल ही जाएगा, फिर कोई कंफर्मेशन होगा तो पूछ लूंगा। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मुकेश कुमार जी, नाइस विशेस के लिए। एंड यस, प्राइस तो इसका जैसे भी लीक भी होगा ना, तो भी मैं शेयर कर दूंगा अपनी लाइव सेशंस में आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली, बिकॉज मुझे पता है जैसे कि मैं एक्साइटेड हूँ, उसके लिए काफ़ी सारे लोग भी एक्साइटेड होंगे, लेने का प्लान भी कर रहे होंगे। बट यस, बजट इज डेफिनेटली बिग कंसर्न, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है हम लोगों के लिए। डेक्स्टर गेमिंग, आप कह रहे हो 5 से 10 जैन, 5 to 10 जैन। ओके, तो मतलब यही है, आपका फर्स्ट वीक में है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा वेट कर लो। Xiaomi Pad 7 बहुत, इसके जो स्टाइलस के रिव्यूज आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यस वो चाइना बेस्ड ही है, इंडिया में तो लॉन्च हुआ ही नहीं। तो हर चीज़ ट्यून होके आती है, चाहे वो कैमरा हो, प्रोसेसर हो, स्टाइलस हो, सब कुछ ट्यून होके आता है। तो डेफिनेटली, बट अभी डेक्स्टर गेमिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू कैन गो फॉर आईपैड 10। इफ नोट्स टेकिंग आपकी अगर बिल्कुल प्रायोरिटी है, देन यू कैन गो फॉर आईपैड 10। यस, बट यू हैव टू बाय दैट स्टाइलस सेपरेटली, वो लेना ही पड़ेगा, हाँ। डेक्स्टर गेमिंग, आप पूछ रहे हो कब तक आएगा Mi Pad 7? डेक्स्टर 10th जैन को रिलीज हो रहा है इंडिया में इस साल। आई थिंक सबसे पहले वही टैबलेट लॉन्च होने वाला है जहाँ तक लग रहा है। सॉरी, तो 10th जैन को ये लॉन्च हो जाएगा Xiaomi Pad 7 इंडिया में। मिस्टर नीतीश, हाय नीतीश, वेलकम टू द लाइव सेशन एंड विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर। मेरे को लग रहा है ये मेरे को वीडियो मूव कर देना चाहिए क्या? ओके, नीतीश जी, आप मुझे सर रेडमी पैड प्रो के लिए कोई थर्ड पार्टी कीबोर्ड बता दो। मिस्टर नीतीश, मैं डेफिनेटली, थर्ड पार्टी कीबोर्ड काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, एंड आई से कि 1200 से, मतलब इसके आसपास भी आप खर्च करोगे सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मत खर्च करना आप थर्ड पार्टी के कीबोर्ड पे। एक तो मैं आपको बताऊँ बहुत लंबे नहीं चलते, दिस इज़ अ वेरी फैक्ट, सब चाइनीज़ मटेरियल मिलेंगे,
बहुत लंबा नहीं चलेगा, मैं आपको स्ट्रेट बात बता देता हूँ, बट यस 1-2 साल तो आप ये समझ के चलो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, चार्जिंग उसमें आप पक्का करना थर्ड पार्टी को, अगर आप प्रॉपरली चार्ज नहीं करते हो, काफ़ी लंबे टाइम तक अनयूज छोड़ देते हो, खराब हो जाता है। ठीक है, मैं आपको कीबोर्ड बता दूंगा उसके लिए। अगर आप इस चीज़ के लिए आप मेरे को एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और वहाँ पे वन जब डीएम करोगे तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आंसर कर दूंगा, मैं आपको कुछ लिंक शेयर कर दूंगा। ओके समीर, हाय समीर। और आप पूछ रहे हैं सर S9 FE 20K में क्यों नहीं आ रहा है। समीर, आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन जो S9 FE जो है, मैं आपको बोलूँ तो ये हॉट सेलिंग केक की तरह है अभी फिलहाल, बट ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा। अब एक जो सेल आएगी 26 जनवरी की, ठीक है, तो 26 जनवरी की सेल में इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लास्ट ईयर के हैं जितने भी टैबलेट्स हैं उनके प्राइस नीचे गिरने चाहिए वहाँ पे। तो ये जो 20K वाला जो प्राइस है ना, ये हो सकता है आपको 26 जनवरी वाली सेल पे मिले। तो मैं भी नज़र बना के रखूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को पेन वाले स्टाइलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली आई विल वेट फॉर यू, आप लोगों के लिए उसकी प्राइस सर्च करता रहूंगा, बट यस उम्मीद है 26 जनवरी की सेल में ये 20 के आसपास ज़रूर आएगा। डेक्सटर गेमिंग आप कह रहे हो सर मैंने एक MI 6S टैब का भी न्यूज़ सुना था, क्या वो आएगा इंडिया में। डेक्सटर गेमिंग नहीं, कोई 6S नहीं आएगा, कोई 7 Pro भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही MI Pad 7 आएगा, उसके अलावा उसका कोई वेरिएंट नहीं आएगा। शायद सिर्फ नई चीज़ ये हो सकती है कि 12 GB वाला वेरिएंट आ सकता है इंडिया में, 12 GB वाला MI Pad 7 का, बट ये 7S 6S Pro कुछ नहीं आने वाला है। डेक्स्टर गेमिंग आप पूछे सर सैमसंग का A9 बेस्ट था मेरे लिए, बट एस पेन को सपोर्ट है नहीं करता, या डेक्स्टर गेमिंग यस ये बात आपने सही बोली है, A9 सपोर्ट नहीं करता है स्टाइलस को। तो मैंने वैसे स्टूडेंट्स को आई थिंक जब बिग बिलियन डेज की सेल भी चल रही थी, मैंने स्टूडेंट्स को ही बताया था, मैंने कहा अगर आपका बजट काफ़ी नीचे रखने का है, 20 से नीचे रहने का है चाहिए, तो आप S6 प्लस पता है 6 भी था ना लास्ट ईयर का, तो चाहे आप उस पे स्विच कर लो, लेकिन इस पे आप मत लेना, क्योंकि A9 आपके किसी काम का नहीं है, स्टूडेंट से काम का नहीं है, खाली वीडियो वॉचिंग देखनी है तब तो सही है, वीडियो कॉल करनी है, जूम करना है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज वो इतना कुछ काम का नहीं है A9। श्रीनिवास, हाय वेलकम टू द लाइव सेशन, हैप्पी न्यू ईयर श्रीनिवास। एंड S10 FE कब लॉन्च होगा। यार S10 FE का वो जून जुलाई वाला डेट होता है, मिड मिड ऑफ द ईयर होता है, तो मिड ईयर के हिसाब से ही वो लॉन्च होगा। इट्स नॉट फर्स्ट क्वार्टर में तो लॉन्च नहीं होगा, मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में तो लॉन्च नहीं होने वाला है, ये मिड क्वार्टर में ही लॉन्च होगा। बट हाँ गाइज, अभी फर्स्ट वीक से MWC शुरू होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ नई नई अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली मैं लाइव सेशन में भी उसको लेने वाला हूँ कि क्या क्या अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करते हो दिस ईयर कमिंग अप। डेक्स्टर गेमिंग ये iPad 11 कौन सा है। सो डेक्स्टर गेमिंग यहाँ पे एक्चुअली मैंने वो टैबलेट रखे हैं जो इस साल लॉन्च होने वाला है, तो iPad 11 इस साल लॉन्च होगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था लॉन्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो लीक्स आने शुरू हो गए हैं। iPad 11 इस साल लॉन्च होगा, अभी मेरे को जैसी डिटेल पता लगी क्या प्रोसेसर यूज़ होने वाला है उसमें, उस प्रोसेसर की जान होती है उसकी, तो क्या वो यूज़ करने वाले हैं, क्या फीचर्स देने वाले हैं, एंड AI फीचर्स जो हैं एप्पल के, अब वो वहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर iPad 11। यस डेक्स्टर गेमिंग आप सही कह रहे हो, S6 Lite, यस S6 Lite जो है उसमें आपको स्टाइलस का सपोर्ट मिलता था, तो वो A9 से तो बेटर ही था स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वो वांटेड टू टेक नोट। डेक्स्टर गेमिंग आप कह रहे हो सर क्या Redmi Pad Pro में पोको का स्टाइलस वर्क करेगा। यस डेक्स्टर गेमिंग दैट इज करेक्ट, एंड काफ़ी लोगों ने पूछा भी था मुझसे, एंड मैंने इसके लिए अलग से शॉर्ट्स भी बना के डाले हुए थे। यस दोनों पे कीबोर्ड भी आपस में काम करते हैं, और Redmi Pad Pro का जो स्टाइलस है, दोनों स्मार्ट पेन सेम ही है, ऐसे ब्रांड बदला हुआ है तो वो काम करता है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप Xiaomi Pad 6 आपने लिया है, ठीक है, और Redmi Pad Pro का स्टाइलस आप करेंगे तो वो काम नहीं करता, वहाँ पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। स्टाइलस है Redmi Pad Pro पोको पैड का, वो दोनों आपस में काम कर जाएंगे, लेकिन Xiaomi Pad 6 वाला काम नहीं करने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
Srinivas, आप कह रहे हो Pad 7 good for writing notes taking. Yes, Srinivas, I was discussing just a few minutes back that the new stylus which is coming with Xiaomi Pad 7 is very much capable and it is highly responsive and it's going to be better than the Xiaomi Pad 6 stylus. The only challenge is it can be more expensive this time. बस एक ये वाली बात है कि महंगा ना निकले तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सही रहने वाला है। मिस्टर नीतीश, आप कह रहे हो सर पोर्ट्रॉनिक्स का बबल कीबोर्ड 2.0 ले लूं क्या, सही रहेगा? मिस्टर नीतीश, पोर्ट्रॉनिक्स का जो बबल वाला कीबोर्ड है इट्स वेरी नाइस, सिर्फ वो थोड़ा सा मतलब ऐसे क्लोज क्लोज नहीं होता, बट इफ यू आर ओके कि आप सेपरेटली कीबोर्ड को रखो, पोर्ट्रॉनिक्स का बहुत सही है वो वाला कीबोर्ड जो आपने बबल कीबोर्ड बताया ना, इट्स वेरी यूजफुल। 2-3 डिवाइस से हो जाता है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा लगता है वो साइज में ना थोड़ा सा बल्की है। तो अगर आपको बल्कि से प्रॉब्लम नहीं है तब आप पोर्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, बहुत अच्छा है वो। इसके अलावा जो चाइनीज अलग आ रहे हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी पतले से होते हैं, बस उसमें ये एडवांटेज होता है। एंड चार्जिंग वार्जिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, अदरवाइज पोर्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी गुड वन। सेल में आपको मिलता है तो उठा सकते हैं पोर्ट्रॉनिक्स का। आई थिंक पोर्ट्रॉनिक्स में एक कॉम्बो ऑफर भी आता है जब वो माउस भी फ्री दे देते हैं। Mindset Forage, hi, welcome to the live session. So, Mindset Forage, Redmi Pad Pro 2 is expected to come this year. So that's why I have mentioned which you want to buy in 2025. Okay, so this tablet is going to launch in mid of the year. Uh, iPad 11 will come around the usual time, but S10 FE and Redmi Pad Pro 2, Poco Pad 2, these are expected in mid of 2025. So that's answer for you. Srinivas, bro, are you selling any used laptop, tabs, or any electronics? Srinivas, I have Xiaomi Pad 6 with me and I am planning to sell it out so that once Xiaomi Pad 7 is launched, I'm planning to buy that. So definitely, I'll think about selling this thing. Yes. So yes, I'll see how good is Xiaomi Pad 7. Then only I will sell it out. डेक्स्टर गेमिंग, आप पूछ रहे हो सर आपका सैमसंग का टैब कैसा चल रहा है? तो जैसे मैं अभी दिखाई रहा था, बस यही है सैमसंग टैब S9। देखो मैंने अभी तक बॉक्स भी संभाल के रखा है। यू वोंट बिलीव इतना सही चल रहा है, मैंने इस पे कवर तक नहीं लगाया है। आई एम यूजिंग इट विदाउट कवर, बहुत परफेक्ट। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, परफेक्ट, जबरदस्त। आज भी जैसा आया था वैसे ही है, मैंने इसको कुछ ही नहीं किया, ना ही इसमें वो डाला है, कवर डाला है, कवर खरीद के रखा है। यू वॉन्ट बिलीव गाइस, कवर भी मेरा ऊपर अभी तक पड़ा है, मैंने खोला भी नहीं है वो कैसा। तो मैंने इसको ऐसे ही पैक करके रखा हुआ है अपना, एंड इट इज वंडरफुल, सुपर। गेमिंग करी मैंने इसमें, वॉरजोन वगैरह खेला है, ग्राफिक्स सुपर चलते हैं, कोई भी गेम बोलो सब मस्त चलता है। तो वेरी हैप्पी विद S9। Mindset Forge, I have a laptop for 15K Lenovo ThinkPad X240. So I think Srinivas, Mindset Forge has something to sell. Maybe it is of use for you. So you guys can contact with each other and check out if you can get it. Mindset Forge, you're asking, should I buy MI Pad 7 or wait for Pad Pro 2? Mindset Forge, I'll say कि if MI Pad 7 fits into your budget, you can definitely go for MI Pad 7 because I can guarantee you one thing, Redmi Pad Pro 2 will not be as powerful as Xiaomi Pad 7. So this is a guaranteed thing. So that's why I'm saying if you want to compare between both two, yes, you can go for MI Pad 7. So this is what I can suggest you. तो अच्छा है, Dexter Gaming आप कह रहे हो, चलो अच्छा है, थैंक यू। Srinivas, is it worth to buy S8 demo tablet for Samsung store for 42K? Srinivas, I'll suggest you with my personal experience. Yes, you can definitely buy demo tablets, but 42K pricing I think is quite high. You should bargain a bit more and check out for a lesser price because I'm telling you, Srinivas, the tablet which you saw just now, which I showed you, S9 tablet in sale, I got for 35K. I was not only the only one. With so many of my viewers, we together watched this Big Billion Day sale and I bought it at 35K. So if I look at that point of view,
even in sale you can get it around 40 to 45k is what you can get S9 tablet in the sale duration. So you should not go for 40k for S8. Okay, you should bargain a bit more, but yes, if you ask for buying a demo tablets, yes, it is always good. You can go for demo tablets, no problem in that. डेक्स्टर गेमिंग आप पूछ रहे हो सर, कैन आई टेक 5G डोंगल और कौन सा डोंगल अच्छा है? डेक्स्टर, आपको 5G डोंगल आईएलसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डोंट वेस्ट योर मनी। आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन पे 5G होगा, हॉटस्पॉट दो। और डोंगल आप लेके फिर आपको कैरी करना पड़ेगा हर जगह पे, राइट? ये वाली दिक्कत तो आपको आएगी आएगी। तो डोंगल क्यों खरीदना है? मतलब मेरे को तो पर्सनल लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस है। हार्डवेयर खरीदोगे, कुछ टाइम बाद आप उसको यूज़ भी नहीं करोगे। आपका फ़ोन है ना 5G का, हॉटस्पॉट बनाओ और यूज़ करो। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट। और आई होप आपके लिए भी यूज़फुल रहे। माइंडसेट फॉर एज आपके तो आई वांट एलईडी डिस्प्ले एंड हायर बैटरी कैपेसिटी। सो माइंडसेट, higher battery capacity doesn't mean that you will get the best battery backup. This is one thing. Because even if you buy Xiaomi Pad 7 or you buy Redmi Pad Pro or Poco Pad, all comes with same HyperOS 2.0. So nowadays, whatever tablet you take, whatever mAh battery it has, OS is the thing which is killing the battery. Okay, so that's why I'm saying uh, battery should be the last priority nowadays. Because even if you buy iPads, they have the same problem, higher battery consumption. So I'll say keep your other preferences on priority, battery at the last, if it works. So in terms of that, again, I'll say Xiaomi Pad 7 will be a better choice. But yes, for the bigger battery, if that is your priority, so bigger battery you will find in Redmi Pad Pro 2. And Dexter Gaming, okay sir, thank you. Happy New Year, Dexter Gaming. Thank you for lovely wishes and wishing you the same. A very happy New Year 2025. तो गाइस, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने में। डेफिनेटली जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है रहती है लीक्स के रिगार्डिंग, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये जो क्वेरीज है समझ के कि मतलब आप लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे काफ़ी लोगों के लिए iPad 11 काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, जो कि एप्पल बैकग्राउंड से आते हैं। बिकॉज iPad 10 पुराना हो चुका है, लिटरली पुराना हो चुका है। वो iPad 9 तो अब तो शायद अपडेट्स भी उस पर नहीं आने वाले हैं। तो iPad 11 पे काफ़ी नज़र रहेगी, क्या नया वहाँ पे आता है, देखने को मिलता है। दैट इज़ वन। एंड यस, एक वीडियो ऑन। अच्छा डेक्स्टर, आप कह रहे हैं कि Xiaomi Pad 7 पे एंड iPad 11 पे। डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 पे तो आई एम प्लानिंग, वो जैसे ही आता है, अगर वो वाकई में खरीदने लायक लगा तो आई विल ट्राई टू एक्सचेंज इट। और मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा उसको लेके आने की। अब मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, कोई मुझे फ्री में तो देगा नहीं वो टैबलेट की, नहीं बेटा तुम जाओ और इसका रिव्यू बनाओ। तो मेरे को तो खुद से खरीदना पड़ता है। एंड साल भर में इतने अच्छे अच्छे टैबलेट्स आते हैं कि सबको देख के जी ललचाता रहता है, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। तो कोई एक सोच समझ के खरीदना पड़ता है। तो डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 कुड बी वेरी गुड ऑप्शन। डेफिनेटली मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगा, बिकॉज इस Xiaomi Pad 6 थोड़ा सा पुराना तो हो गया है टर्म्स ऑफ पावर। अभी भी अच्छा ऑप्शन है। जो भी मतलब अगर चाहे कि अ, चलेगा मेरे को, तो Xiaomi Pad 6 अभी भी पावरफुल है, नो डाउट। डेफिनेटली Dexter, I will try for that. Mindset for it, you were saying definitely you gonna for Xiaomi Pad 7. Okay, that's a good thing. And definitely मैं भी चाहता हूँ कि देखो, जब मैं खरीदता हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस अलग होते हैं, आप खरीदते हैं आपके एक्सपीरियंस अलग वैसे होते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करेंगे, उतना ही हम अपने नए व्यूवर्स के साथ शेयर कर पाएंगे, ताकि को या तो अच्छा एक्सपीरियंस मिले, या हमारी गलतियों से वो सीख लें कि वैसे बन जाए, या हम जैसा अच्छा एक्सपीरियंस को भी मिले। तो बोथ द थिंग्स कैन हैपन। डेक्स्टर गेमिंग, आप कह रहे हो सर एक दिन आप बहुत बड़े यूट्यूबर बनोगे एंड कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। थैंक यू सो मच डेक्स्टर। देखो, आप लोग साथ दोगे तो डेफिनेटली इट विल हैपन, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कम ही यूट्यूबर्स मतलब सब्सक्राइबर हो मेरे, बट आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होते रहे, तो दैट्स गिव मी मोर हैप्पीनेस। बिगर नंबर वो देखते हैं आगे, बट आई एम वेरी हैप्पी व्हेन यू गाइस सपोर्ट मी। दैट्स
रियली बिग थिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस एंड वैसे मैं आपको सही बताऊं, मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं पोको पैड 2 से। अब आएंगी तो दोनों सेम ही आएंगी, रेडमी पैड प्रो जो सेकंड वर्जन आएगा और जो पोको पैड 2 आएगा। बट स्टिल मुझे ज़्यादा उम्मीद है पोको पैड 2 से कि वो इस बार ट्यून हो गया है और चांसेस हैं कि शायद दोनों अलग अलग हो जाए। पिछली बार बहुत जल्दी में इन्होंने लॉन्च किया था पोको रेडमी को। बट आई होप आई होप यहाँ पे इस बार ये थोड़ा सा कुछ चेंज करके दे, कि तो वो जुड़वा वहीं लॉन्च कर। एंड इस साल जो मुझे एक और उम्मीद है, बट शायद मिड ऑफ द ईयर में ही वो भी लॉन्च करे, वीवो के टैबलेट्स भी आने के, सॉरी आईक्यू के, वीवो आई सेड रॉन्ग, आईक्यू आईक्यू का टैबलेट्स इस साल शायद लॉन्च होगा, लास्ट ईयर क्योंकि उसने लॉन्च नहीं किया है। आईक्यू का अगर टैबलेट लॉन्च होगा तो उस पर भी मेरी नज़र रहेगी। वो ऑफकोर्स गेमिंग टैबलेट होने वाला, दैट विल बी अ वेरी नाइस ऑप्शन। वो भी कुछ होता है तो लीक होता है तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में बताऊंगा। सिंपल मेडिको, हाय सिंपल मेडिको, हैप्पी न्यू ईयर। एंड आपने पूछा S9 FE प्राइस, तो S9 FE प्राइस इज स्टिल अबव 22 to 25K, so do not buy at that price. वेट फॉर 26 जनवरी सेल, 26 जनवरी की सेल का आप लोग वेट करना। उस समय S9 FE का प्राइस एक्सपेक्टेड है 20,000 के नीचे रहेगा, क्योंकि अब तो ईयर भी चेंज हो गया, राइट। तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ एक अच्छा फायदा मिल सकता है डेफिनेट। टेक्सट गेमिंग सर, क्या आपको पता है ये सभी लॉन्च हो जाएंगे? टेक्सचर गेमिंग सी, जो मैंने अभी आप लोगों को टाइमलाइन बताई है ना, तो ये कंपनीज का लॉन्च टाइम होता है। सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आईफोन है, आईफोन उनको सितंबर में लॉन्च करना ही करना है, डेट आगे पीछे होती है। तो यही उनके ट्रेंड्स होते हैं, यही उनके टारगेट्स होते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं। तो उसी हिसाब से जो मैंने आपको जैसे बताया, मिड ऑफ द ईयर, फर्स्ट क्वार्टर में हमेशा लॉन्च होता है। लास्ट टाइम फरवरी में लॉन्च हुआ था शायद Xiaomi पैड 6, इस बार उन्होंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया जनवरी में। तो ये सब अपने नियर प्राइस पे ही होते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया सैमसंग का टैबलेट्स, तो मैं जैसे जैसे इनकी थोड़ा सा और सॉलिड इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं अपने लाइव में आप लोगों को लीक्स की भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा कि कौन से टैबलेट का लुक लीक हुआ है, कौन से टैबलेट का प्रोसेसर लीक हुआ है, रैम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताता रहूँ। चलिए, बातें करते करते 10 बज गए और पता ही नहीं लगा, काफ़ी जल्दी टाइम निकल गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन एंड गाइस, मुझे अच्छा लगा न्यू ईयर में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ के। आई होप मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करता रहूँगा, लेट्स कंटिन्यू दिस थिंग। एंड यही कोशिश रहेगी कि वापस 9 बजे वाले टाइम पे आपके साथ लाइव आए वहाँ, और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा डेफिनेटली। डेक्स्टर गेमिंग आप कह रहे हैं गुड नाइट, गुड नाइट डेक्स्टर गेमिंग, जॉय, स्टडी वेल। माइंडसेट फॉल्स आप कह रहे हो विल देयर बी सेल ऑन iPad 7 ऑन 26 Jan? Mindset, there will be no sale, no discount on Xiaomi Pad 7 on 26 January sale. This is a guaranteed thing. No sale happens on, yes, purchase sale will be there, that you will be able to buy Xiaomi Pad 7, but no discount sale, that's for sure. So that's answer for you. रियाज, हाय रियाज, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। एंड क्या एक्स्ट्रा 7 और 8 के देना पड़ेगा पैड 7 के लिए? देखो एक्स्ट्रा 7 इतना महंगा नहीं होगा, 30K के अंदर रहने वाला है। 25 से शायद उसका 6 GB रहना चाहिए, बट 30K के अंदर आएगा 8। 12 GB वाला वेरिएंट जो है वो आपका 30 क्रॉस करेगा, वो 30, सॉरी 32 से 36 के बीच में आएगा। एंड जो आप बता रहे हैं नॉर्मल यूज के लिए, रियल्स देखो नॉर्मल यूज का काम तो आपका Xiaomi Pad 6 भी चला लेगा, ठीक है। Xiaomi Pad 7 जो है उन लोगों के लिए चाहिए जिनको नया और पावरफुल चाहिए, बिकॉज देखो प्रोसेसर काफी पावरफुल है आज के हिसाब से, ठीक है, स्नैपड्रैगन जेन 2 के इक्वलेंट है वो। तो उनके लिए, बट अगर आप नॉर्मल यूज कह रहे हो तो नॉर्मल यूज में आपका काफी सारी चीजें बाकी टैबलेट्स में भी हो जाती है। Xiaomi Pad 6 का मैंने एग्जांपल दे दिया, Redmi Pad, Poco Pad,
इस सब में आपका नॉर्मल यूसेज हो जाएगा। तो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ही करना पड़ेगा। डेक्स्टर गेमिंग आप कह रहे हो सर, आईपैड 11 महंगा बहुत होगा शायद। डेक्स्टर गेमिंग आपने बिल्कुल सही बात बोली है। क्या ये जो आईपैड 11 आएगा ये बिल्कुल ऐसे प्राइस में हमेशा। तो प्रैक्टिस सभी को पता है, कुछ उसका महंगा ही आना है, फिर 1 साल बाद थोड़ा सा प्राइस गिरेगा उसका, फिर 12 लॉन्च हो जाएगा तो 11 का प्राइस हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। आईफोन आईपैड 11 आएगा लेकिन प्राइसिंग हाई रहने वाली। एंड रियस, जस्ट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप लेना चाहते हो तो जिस प्राइस पे आएगा उस प्राइस पे अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसी प्राइस पे आपको Xiaomi Pad 6 भी मिलता है और वो लिटरली आउटडेट हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं देना पड़ेगा। तो Xiaomi Pad 7 अपना ठीक ही रहने वाला है प्राइस। तो दिस इज व्हाट आई वांट। चलिए गाइस, अभी काफ़ी वक्त हो गया है, अब मैं भी चलता हूँ रेस्ट करने, डिनर करने पहले फिर रेस्ट करता हूँ। एंड आई होप आप लोग, जो न्यू ईयर है आप एंजॉय करिए। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।